अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको लेसन नंबर 24 पे वेलकम करता हूं। किसमें? लेसन नंबर 24 गेना। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्रामर को जीरो से सीख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 23 लेसन तक हम नॉमिनेटिव जो हिस्सा है वो मुकम्मल कर चुके हैं। अकोजाटिव हमारा चल रहा है और अकोजाटिव के आज कल हम पढ़ रहे हैं अकोजाटिव प्रेपोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं? अकोजाटिव के प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशन SITIONS, अकोजाटिव के प्रेपोजिशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और कल इसके हम 5 जो प्रेपोजिशन है अकोजाटिव के 6 के 7 प्रेपोजिशन है तकरीबन। ठीक है, और 5 प्रेपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। आज है प्रेपोजिशन नंबर 6। ठीक है, कौन सा प्रेपोजिशन है? नंबर 6। कल हमने पढ़ा था गेगन प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 20। क्या पढ़ेंगे? कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ेंगे? 20। ये अकोजाटिव प्रेपोजिशन है। हमने ये सीखा है पहले पिछले लेसन में कि जहां पे ये प्रेपोजिशन लग जाएंगे, जुमले के शुरू में लग जाए, दरमियान में लग जाए, आपने अकोजाटिव को फॉलो करना है। अकोजाटिव के आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स के तमाम नाउन्स जो प्रोनाउंस वगैरह लिखे जाएंगे। ठीक है, नाउन्स वगैरह भी गिनाओ। ठीक है, तो फिर अब शुरू करते हैं कि 20 जो है इसका सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि 20 का मतलब क्या है। सही है, इसका मतलब 2 मतलब हमें पता होने चाहिए। इसका एक मतलब तो होता है तक, एक होता है जब तक। ठीक है, ये 2 मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये वाला ज्यादा तक, ये वाला यूज होगा ज्यादा इसका तर्जुमा। ठीक है, ओके, सही है। सबसे पहले यानी अनटिल, और इंग्लिश में अगर आप जो हमारे इंग्लिश में हमारे बहन भाई समझना चाहते हैं तो इसका तर्जुमा कर सकते हैं टिल। ठीक है, और अनटिल। ओके, अनटिल और टिल दोनों तर्जुमे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल आपने सीखना है वक़्त के लिए। किसके लिए? टिल, इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे वक़्त। ठीक है, वक़्त के लिए पहला इस्तेमाल हम ये सीखेंगे। जो बिस जो है वो टाइम के लिए भी यूज होता है। मसलन कैसे? मतलब जुमले मेरे पास कुछ लिखे उर्दू में, मैं 8 बजे तक रुकूंगा। कितने बजे तक? मैं 8 बजे तक रुकूंगा। तो क्या डॉइच होगी इसकी बताइए? इश बलाइबे, genau, ich bleibe bis 8 Uhr, genau है। क्या बनेगी इसकी डॉइच? ich bleibe, मैं स्टे करूंगा, मैं ठहरूंगा। bis 8 Uhr, 8 बजे तक स्टे करूंगा मैं। जी, बराए करम कल तक इंतजार करो। बराए करम, ठीक है, वार्टे बिटे, मेहरबानी करके इंतजार करो। ठीक है, बिस मॉर्गन, सुबह तक है। बिस मॉर्गन है, बिस मॉर्गन यानी कि सुबह तक, बिस मॉर्गन। समझा रही बात आपको? ठीक है, बराए मेहरबानी इंतजार करो सुबह तक। ठीक है, अच्छा, आगे है कि दुकान 10 बजे तक खुली रहती है। ओके, क्या बनेगा? दे लाडन है, देयर लाडन, दुकान जो है। ठीक है, इस्ट है, ठीक है, इस्ट यानी है, और बिस 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 स्वाई उन स्वानसिश और geöffnet है। क्या बनेगा? geöffnet है। क्या जुमला बनेगा? ठीक है, दुकान 10 बजे तक खुली है। Der Laden ist bis 22 Uhr geöffnet, दुकान जो है वो रात 10 बजे तक खुली है। genau, अगला जुमला है मैं जुमे तक काम कर रहा हूं, या मैं जुमे तक काम करूंगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? ich arbeite, क्या जुमला बनेगा? ich arbeite bis Montag oder bis Freitag है, bis Freitag। ओके, है, समझा रही? मैं जुम्मे तक काम करूंगा। ich arbeite bis Freitag, मैं जुम्मे तक काम करूंगा। F बढ़ाएगा। ठीक है, गुड। आगे क्या है? अगले हफ्ते तक मैं मसरूफ हूंगा। अगले हफ्ते तक मैं मसरूफ हूंगा। क्या आएगा? bis nächste Woche, NA। ठीक है, उसके बाद CHSTE, bis nächste Woche। ठीक है, bis nächste Woche। ठीक है, bin ich beschäftigt है, bin ich, क्या बनेगा? bin ich
बेशेफ्टिस्ट, बेशेफ्टिस्ट का मतलब होता है मसरूफ होना, ठीक है। बेशेफ, SCH उमलाउट, बेशेफ्टिस्ट, TIGT है। क्या बनेगा जुमला? बिस नेक्स्ट वोखे बिन इश बेशेफ्टिस्ट, मैं मसरूफ होऊंगा। और हब इश काइने साइड, जो मर्जी आप कह लें। अब मेरी बात सुने, अब आप में से मुझे बता सकता है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्यों आया है, यानी कि नेक्स्टन और नेस्टस क्यों नहीं आया? बिल्कुल, क्योंकि ये बिस आक्यूजाटिव प्रेपोजिशन है। क्या है? आक्यूजाटिव, ठीक है। उसके बाद देखना है कि जो हमने ये लगाना है आपका नेक्स्ट, वो लगेगा बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ना जब हमने एडजेक्टिव सीखे थे, तो ये लफ्ज बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह लगेंगे। दी है, वोके का आर्टिकल क्या होता है? दी, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा नेक्स्ट थे, ई का इजाफा होगा दी की वजह से। अगर होता अगले महीने तक, फिर यहां पे आना था मोनाट, फिर यहां पे आ जाना था नेस्टन, बिस नेस्टन मोनाट है। समझ आ रही बात की नहीं है? अगर यहां पे होता, यहां पे 22 फिर हम लगा लेते हैं अगले महीने तक, मोनट, MONAT, बिस मोनाट, ठीक। फिर यहां पे आ जाना था बिस नेस्टन मोनाट, ठीक है, क्योंकि अकोजाटिव में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है ना। क्या ख्याल है? तो ये बन जाना था बिस नेस्टन मोनाट बिन इश बेशेफ्टिस्ट। अगर यहां पे होता साल यार, है ना, सही है, 10 यार, साल का आर्टिकल क्या होता है? 10, तो क्या बनेगा? बिस नेस्टस यार, फिर यहां पे ES आ जाना था। आर्ट, जैसे ये हम बिल्कुल एडजेक्टिव्स की तरह ये अल्फाज लिखे जाते हैं। जिस तरह हमने अपने पिछले लेसन्स में हम एडजेक्टिव सीख चुके हैं कि आक्यूजाटिव में एडजेक्टिव्स कैसे लगते हैं, ठीक है। जैसे दी है तो ई आएगा, है, अगर देर है तो एन आ गया था, और ई अगर 10 आर्टिकल तो एस आ गया। बिजनेस यार बिनिश फेशे, अगले साल तक मैं बिजी हूं, है। बिजनेस यार बिनिश बेशेफ्टिश, बिजनेस के वो है बिनिश बेशेफ्टिश, है, बिजनेसन मोनाट बिनिश बेशेफ्टिश। ओके, सही है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सबसे पहले जो बिस का इस्तेमाल होता है वो लगता है टाइम के लिए। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, घंटों के हिसाब से भी, महीनों के हिसाब से भी आप बता सकते हैं, हफ्तों दिनों के हिसाब से भी। इस महीने तक, इस हफ्ते तक, इस जोन ठाक तक, सुबह 10 बजे तक, सही हो गया ना। तो बिस का पहला इस्तेमाल जो है वो आपने याद रखना है कि टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। टाइम, ओके, पहली बात तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए हमें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसका दूसरा इस्तेमाल क्या होता है? जगह के लिए है। दूसरा इस्तेमाल जो होगा इसका बिस का, वो हमें सीखना है जगह के लिए। मसलन कैसे? मसलन हम बर्लिन तक जा रहे हैं। अब बर्लिन एक जगह है, उस तक की बात करनी है तो आपने लगाना है बिस लगाना है। तो क्या बनेगा? वी आर फॉरन, है, वी आर फॉरन बिस बर्लिन, बिस बर्लिन, बिस बर्लिन, बर्लिन। वैसे भाई साहब मेरी कल सुबह 10 बजे बर्लिन में एक अपॉइंटमेंट है, मैं भी सुबह बर्लिन जा रहा हूं, तो ये भी बनेगा इश फारे मोर्गन बिस बर्लिन, और नख बर्लिन भी, टू लगाना तो नख आएगा, तक आएगा तो बिस आएगा, बस इतनी बात है। आगे चलें। मैं स्कूल तक पैदल जा रहा हूं, मैं स्कूल तक पैदल जा रहा हूं, क्या बनेगी डॉच इसकी? इश, जी बताइए, इश लाउफे, लाउफे बिस सुरशूले, सुरशूले, genau है। क्या बनेगा? इश लाउफे बिस सुरशूले, मैं स्कूल तक पैदल जा रहा हूं। अब आपके ये सू क्यों आता है? ये डाटिव में सीखेंगे आप, डाटिव में, डोंट वरी, घबराना नहीं है, ठीक है। बिस सुरशूले, मैं स्कूल तक जा रहा हूं, ठीक है, गुड। अगला जुमला क्या है? दरिया जो है समंदर तक बहता है। दरिया है, उसकी जगह कहां तक है? समंदर तक, समंदर वो एक जगह है ना, ठीक है। तो क्या बनेगा? देयर, ठीक है, देयर फ्लूस है, देयर फ्लूस फ्लीस्ट, वर्ब है ये, है, बहता है। कहां तक बहता है जी? अनस्मेयर, बिस अनस्मेयर, है, बिस अनस्मेयर, है। समझा रही बात आपको? क्या बनेगा? दे फ्लूस, यानी दरिया जो है, फ्लीस्ट बहता है, बिस अनस्मेयर समंदर तक बहता है, जी। आगे है यहां तक सब कुछ वाजे है, क्लियर है, बिस हियर हेयर, क्या बनेगा? बिस
हियर हेयर, हियर हेयर, यहां तक, बिस हियर हेयर, ठीक है। इस्ट आलिस क्ला, इस्ट आलिस क्ला, यहां तक सब कुछ क्लियर है। क्या बनेगा? बिस हियर हियर हियर, इस्ट आलिस का, यहां तक सब क्लियर है। ओके, कोई और जुमला तो नहीं रहेगा इसका जी। ठीक है, एक और जुमला है वैसे कि बस जो है वो सिर्फ स्टेशन तक, ट्रेन स्टेशन तक जाती है। बस जो है वो सिर्फ ट्रेन स्टेशन तक जाती है। ओके, वहां तक बान ऑफ है, स्टेशन है, वो जगह है, वहां तक जाती है। ठीक है, तो क्या बनेगा? देयर बुस फेयर्ड, लिख लेते हैं ये भी जुमला। देयर बुस फेयर्ड, बस जो है वो जाती है। ठीक है, कहां जाती है? नूर बिस सुम बान ऑफ, नूर होता है सिर्फ, ठीक है, नूर बिस सुम बान ऑफ, सुम बान ऑफ, ठीक है, बान BAHN, बान ऑफ है। क्या बनेगा? देर बुस फेयर, बस जाती है, नूर सिर्फ, बिस सुम बान ऑफ, सिर्फ बस बान ऑफ तक जाती है। ये सू जो सुर सुम वगैरह, ये इंशाल्लाह हम जैसे आगे इस अकोजाटिव के बाद में डाटिव भी पढ़ना है, उसमें सारी चीजें में समझ आ जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, और सू का एक इस्तेमाल, सॉरी बिस का, बिस का एक इस्तेमाल जो होता है वो ये कहता है कि मिकदार या हद के लिए, ओके, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये भी जरा देख लीजिए, हैं, बिस का एक इस्तेमाल जो है वो किसके लिए होता है जी? मिकदार के लिए है, या किसी चीज की हद के लिए, हद के लिए, किसी चीज की हद बतानी है, ये किसी चीज की मिकदार बतानी है, तो उसके लिए भी बिस लगेगा। मसलन कैसे, कुछ एग्जांपल मैं रखता हूं कि ये जैकेट 50 यूरो तक की है। ये जैकेट जो है 50 यूरो तक की है। दी याके कॉस्टेड, क्या बनेगा? दी याके कॉस्टेड, ठीक है, दी याके कॉस्टेड, ठीक है, जैकेट की कीमत है bis zu 50 Euro, bis zu 50 Euro, 50 Euro है, इसकी तरह तक है। ठीक है, आगे, मैं 10 किलोमीटर तक दूर, मैं 10 किलोमीटर तक दूर दौड़ सकता हूं। ठीक है, इश्कान, क्या बनेगा? इश्कान, ठीक है, इश्कान बिस सु 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लाउफन है। क्या बनेगा जुमला? देख रहे हैं इसको, इश्कान बिस सु 10 किलोमीटर लाउफन, यानी किसी चीज की मिकदार, इसमें मिकदार बताई जा रही है और हद बताई जा रही है। ठीक है, कि 10 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे है, दर्जा हरारत 30 डिग्री ग्रेड तक बढ़ रहा है। द टेम्परेचर, ओके, द टेम्परेचर जो दर्जा हरारत है, ठीक है, स्टाइग्ड यानी बढ़ रहा है, स्टाइग्ड वर्ब आएगा यहां पे, स्टाइग्ड bis 30 Grad, bis 30 Grad है, 30 ग्राड तक बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक तो बिस का इस्तेमाल ये है। तो बिस जो है ना, आपको यहां पे ये भी बताना है कि बिस एक जो है ना वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस में भी इस्तेमाल होता है। वो आपको आते हैं। बिस जो है डिफरेंट किस्म के जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, प्लस आई, उसमें भी इस्तेमाल होता है। मसलन बिस मॉर्गन बोलते हैं ना आप, सॉरी, बिस मॉर्गन है, बिस मॉर्गन कल तक के लिए, कल तक के लिए बिस मॉर्गन है। आगे बिस मॉर्गन, और क्या लग सकता है? बिस ग्लाइश है, ये भी हम बोलते हैं, बिस ग्लाइश है। बिस ग्लाइश का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर में मिलते हैं, बिस ग्लाइश। और बिस मॉर्गन हो गया है बिस्पेटा, बिस्पेटा, और दिनों के, जो हफ्ते के दिन है उनके साथ भी लग सकता है, बिस्मोंटाग है, बिस्मोंटाग, बिस्मोंटाग। एक लिए बिस्दन है, ये भी बोल देता ना, बिस्दन, फिर मिलेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? यानी सुबह तक, ठीक है, बिस्मोंटाग,
बिस सुम नेस्टन, ये होता है बिस bis bis nächstes Mal, ne? Bis nächstes Mal, genau. NACH, STE, bis nächstes Mal. bis nächstes Mal. अगले वक्त तक के लिए, अगले देर तक के लिए, अगले वक्त तक के लिए है bis nächstes Mal. bis heute, आज तक. bis heute भी आ सकता है, bis heute. और मेरे ख्याल से यही है, और भी कुछ होंगे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा बल्कि, ठीक है. bis morgen, bis gleich, bis später, bis Montag, bis dann, okay, bis heute, bis nächstes Mal. सही है. तो ये 3-4 जगह पे इस्तेमाल होता है bis, जो मैंने आपके सामने रखा है. तो आई होप कि ये एक प्रेपोजिशन हमारा एक और रह गया है, से वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, तो फिर हमारे एक्कुजेटिव के प्रेपोजिशन खत्म हो जाएंगे. देन एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह ताला. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. And before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Then see you very soon. कोई सवाल हुआ, कोई मुश्किल हुई तो प्लीज़ आपने हेजिटेट नहीं होना, पूछ लीजिएगा कमेंट में इंशाल्लाह. ठीक है. Have a nice time. Take care.